बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उबैद भट्टी में आपको खुशामदीद। इस वक्त पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे पे दोबारा से एक शोर मच रहा है। एक जज की अपॉइंटमेंट की गई है एक इंक्वायरी कमेटी में, और वो है ब्रॉडशीट की इंक्वायरी कमेटी। साबिक चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अज़मत सईद शेख, उनको वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने इस हाई लेवल कमेटी का जो है सरबराह तैनात किया है, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत शोर मचा रही है और मुख्तलिफ़ तरह के जो इल्ज़ामात हैं या एतराज़ात हैं वो जस्टिस अज़मत सईद के हवाले से उठाए जा रहे हैं। वो इल्ज़ामात क्या हैं और ये एतराज़ात क्यों उठाए जा रहे हैं, पहले हम इस पर बात करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फेवरेट जजेस पाकिस्तान में कौन कौन से हैं और क्यों वो फेवरेट हैं, उन पे मुस्लिम लीग नून ने क्या नवाज़िशात की। आज मैं तारीख़ के थोड़े से औराक पलट कर आपके सामने रखूँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मुस्लिम लीग नून किस तरह से इस मुल्क के अंदर सियासत करती रही है, किस तरह से जुडिशरी के अंदर भी लोगों को नवाजा जाता रहा है और कौन कौन से जजेस उनके फेवरेट हैं। अब ब्रॉडशीट का जो केस है वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे पनामा 2 बनने जा रहा है। जिस तरह पनामा आया था तो उस वक्त नून लीग ने बड़ा लाइट लिया और उस वक्त नवाज शरीफ ने बड़ी बड़क लगाते हुए ये कहा था कि जनाब सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पर कमेटी बना ले, इस पर कमीशन बना ले और इस पर देख लेते हैं इसमें क्या निकलता है। उनको यकीन था कि शायद हमारे खिलाफ जुडिशरी जो है वो कभी नहीं जाएगी, क्योंकि उन्होंने जुडिशरी के ऊपर को तकरीबन 25 साल एक इन्वेस्टमेंट की थी, बल्कि इससे भी ज़्यादा 30 साल आप कह लें। नवाज शरीफ 1981 में सियासत में आए थे तो बहुत सारे लोगों को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस लगवाया था, बहुत सारे वकलात हैं जिनको एलिवेट करके ऊपर लेकर आए थे, तो उनको यही उम्मीद थी। और इसी तरह जो पहले चीफ जस्टिस थे जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जलानी थे उस वक्त, उन्होंने मतलब इस पर नोटिस नहीं लिया था, नासरुल मलिक थे नहीं लिया था। लेकिन उसके बाद जस्टिस साकिब निसार जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे। जब ये मामला जो है पनामा वाला वहाँ पर गया तो उम्मीद इनको यही थी कि जस्टिस साकिब निसार जो हैं उनके बारे में उस वक्त की जो अपोजिशन थी, तरीक़े इंसाफ जो थी, पीपल्स पार्टी थी, उन्होंने एतराज़ उठाया कि साकिब निसार जो थे वो तो नवाज शरीफ लोगों के करीब रहे हैं अर्ली 2000 के अंदर, तो जो ये शख्स है ये मशकूक है। लेकिन खैर जब उनके सामने मामला गया तो उन्होंने एक बेंच बना दिया उसके ऊपर हेयरिंग के लिए, और बाद अज़ां उस बेंच ने जो फैसले दिए जिसकी वजह से आज भी मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पे जस्टिस साकिब निसार को गालियाँ देती है, अलल ऐलान गालियाँ देती है, धमकियाँ भी देते रहे जब वो बेंच बना था। और उस बेंच के अंदर जो जजेस थे वो सारे मुस्लिम लीग नून के तकरीबन नापसंदीदा लोग हैं। लेकिन जब 2017 का पहला फ़ैसला आया था जो अप्रैल के महीने में, उसके अंदर दो जजेस थे जिन्होंने नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल का फ़ैसला दिया था, जबकि 3 जजेस थे जिन्होंने कहा था कि मज़ीद तहकीकात कर ली जाए, JIT बना ली जाए। तो मुस्लिम लीग नून ने उस पर मिठाइयाँ बांटी। उनमें एक जस्टिस अज़मत सईद शेख भी थे जिन्होंने कहा था मज़ीद तहकीकात हो, तो उस वक्त ये बड़े फेवरेट थे। लेकिन बाद अज़ां जब उन्होंने जो रिमार्क्स दिए, जिस तरह उन्होंने मुस्लिम लीग नून का फ्रॉड पकड़ा, वो जाली दस्तावेज़ात पकड़ी, मरीम नवाज़ की, नवाज शरीफ की वो ट्रस्ट डीड हो गई, उसके बाद वो जो जाली खतरी खत हो गया और बहुत सारी चीज़ें, तो उसके बाद ये उनके जो है नापसंदीदा तरीन जज बन गए। अब जस्टिस अज़मत जो सईद शेख हैं उनके हवाले से इस वक्त एहसन इकबाल, शाहिद खकान अब्बासी, मरियम औरंगज़ेब और उसके बाद सहाफ़ी वो जो नून लीग के ख़ास तौर पे सहाफ़ी हैं वो इतराज़ ये उठा रहे हैं कि एक तो ये पनामा बेंच के अंदर थे, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था, इस वजह से मुतनाज़ हैं। नंबर 2 रीज़न वो ये बताते हैं कि शौकत खानम का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उसके अंदर ये एजाज़ी मेंबर हैं, तो इस वजह से जी इमरान खान से कुर्बत है तो इस वजह से मुतनाज़ हैं। तीसरी वजह वो ये बताते हैं कि जी सन 2001 के अंदर ये नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे, तो इस वजह से ये मुतनाज़ हैं, इनको ब्रॉडशीट वाले मामले की तहकीकात नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि ब्रॉडशीट से डर कैसा है। अगर मुस्लिम लीग नून जो है वो साफ़ सुथरी है, पाक है, उनका कोई इशू नहीं है इसके अंदर, जैसे मरियम नवाज़ ने और नवाज शरीफ ने कहा कि हम जो है वो बरी हो गए ब्रॉडशीट के फैसले से, तो फिर जब बरी हो गए तो आपको डर किस बात का है? फिर बनने दीजिए ना, अच्छी बात है, ज़रा प्रॉब होगा, सारी दुनिया देखेगी, जो कुछ सामने है, जो कुछ है वो सामने आ जाएगा और इसमें टेंशन की तो कोई बात नहीं है। लेकिन इनके दिल के अंदर चोर है, क्योंकि ब्रॉडशीट केस का जो फैसला है इस पर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में आपको बताया है, उस फैसले के अंदर सबसे ज़्यादा नवाज शरीफ के बारे में लिखा है। और ये जो जुर्माना हुआ है हुकूमत पाकिस्तान को ब्रॉडशीट को जो $28 मिलियन दिए हैं, उसमें से $21 मिलियन शरीफ ख़ानदान की वजह से दिए, क्योंकि इनकी 76 के करीब जायदादें उन्होंने ढूंढ ली थी और बाद अज़ां इनको NRO मिल गया परवेज़ मुशर्रफ से। तो उसके बाद ब्रॉडशीट ने यह केस किया कि जनाब हमारे तो पैसे बनते थे ठीक ठाक, हमें जो एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था तो नवाज शरीफ को इन्होंने छोड़ दिया, तो हमें जो है वो इसके पैसे दिए जाएँ। अब इमरान खान ने इस पर बोल्ड स्टेप लेते हुए कहा है कि हाई लेवल कमेटी बनाते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के जो साबिक जस्टिस हैं अज़मत सईद शेख को सरबराही करेंगे, FIA का एक टॉप लेवल का कोई अफसर होगा, उसके बाद सीनियर वकील होंगे, उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफिस का एक सीनियर जो है वो मेंबर होगा, और इन लोगों को लगाया जाएगा अज़मत शेख साहब जो हैं उनसे कंसल्ट करके, तो ये प्रॉब करेंगे, जो कुछ है वो सच जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून इस वक्त डरी हुई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी इस गेम के अंदर शामिल हो गई है, उसने भी एतराज़ उठा दिया। अब उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ये डर है
है क्योंकि उनको भी NRO मिला था। और इस केस के अंदर जो ब्रॉडशीट का मामला है इसमें आसिफ जरदारी, बेनज़ीर भुट्टो का नाम तो ऐसा सच नहीं आया, लेकिन उनसे जो जुड़े हुए किरदार थे जैसे एडमिरल मंसूरुल हक हैं, आमिर लोधी, फिर मलिया लोधी के भाई, उसके बाद जमील अंसारी, ये 3 लोग वो हैं जिन्होंने ऑगस्टा सबमरीन का जो स्कैंडल आया था जिसमें करप्शन हुई थी, मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसमें किक बैक लिए गए थे, उसका सबसे बड़ा किरदार आसिफ अली जरदारी हैं। उसके बाद जो दूसरे उनके केसेस हैं, सरे महल था, स्विस बैंक था, SGS कोटेक्ना वगैरह के जो केसेस थे वो भी ब्रॉडशीट के साथ एक कंपनी थी इंटरनेशनल एसेट रिकवरी, वो देख रही थी, और वो भी काव्या मुसावी जो हैं ब्रॉडशीट वाले उन्हीं की कंपनी थी, लेकिन वो मामला सेटल हो गया था। तो काव्या मुसावी ने ये बात अलग ऐलान कही है कि आसिफ अली जरदारी के हमने बहुत सारे एसेट पकड़े थे लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने उनको भी डील दे दी, उसके बाद हमें मना कर दिया गया काम करने से, तो जिसकी वजह से हम उनका भी माल जो है रिकवर नहीं करवा सके। हालांकि सरे महल हमने सीज करवा लिया था और उसको बेच के पाकिस्तान को पैसा मिलने थे, तो इस वजह से उनको भी डर है। अब मुस्लिम लीग नून के नापसंदीदा जजेस की लिस्ट तो खैर बहुत लंबी है। ये पनामा का पूरा बेंच जो है जिसमें हम मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं वो भी उसमें शामिल हैं, साकिब निसार भी उसमें थे, आसिफ सईद खोसा थे, उसके बाद जस्टिस एजाजुल हसन थे, जस्टिस एजाज अफजल थे, जस्टिस अजमत सही हैं, मतलब ये जितने भी नाम हैं ये सारे इनके नापसंदीदा हैं। और वो जजेस जो इनके हक़ में फ़ैसला ना दें वो सारे इनके नापसंदीदा जजेस हैं। अब इनके पसंदीदा जजेस कौन हैं, उन पर इन्होंने क्या नवाजिशात की, उनकी लिस्ट कितनी लंबी है मैं आपके सामने रखता हूँ। वैसे तो लातादाद लिस्ट है, चंद एक नाम है जो ज़्यादा मशहूर हुए वो मैं अपने सामने मैंने लिखे हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि लाहौर हाई कोर्ट के बहुत सारे ऐसे जजेस हैं जो इनके फेवरेट जजेस हैं। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि नवाज शरीफ को 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे जिस तरह लंदन भिजवाया गया लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, मरीम नवाज़ को जो बेल मिली, तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट उनकी कितनी फेवरेट है। अच्छा, फिर उसके बाद जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की बात कर लेते हैं। ये वो जज हैं जिन्होंने ISI पर इल्ज़ामात लगाए थे कि जी ये नवाज शरीफ के खिलाफ काम करने के लिए प्रेशराइज़ करते हैं जजेस को, इस तरह की बातें की थी। उसके बाद इनको हटा दिया गया था। अब इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि जमात इस्लामी की तरफ से इलेक्शन भी लड़ चुके थे और नून लीग और जमात इस्लामी आपस में बहुत करीबी हैं। फिर उसके बाद ये नून लीग के बहुत ज़्यादा फेवरेट रहे और 2011 में इनको मुस्लिम लीग नून की मशावरत और प्रपोज़ल के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज लगाया गया था। उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, लेकिन खैर उनका आपस में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, उस वजह से लगाए गए थे। और दूसरी बात, ये इरफान सिद्दीकी के भतीजे या भांजे हैं, मुझे एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है कि भांजे हैं या भतीजे हैं, लेकिन ये उनके रिश्तेदार हैं और फिर यहाँ से भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं। उसके बाद जस्टिस काजी फायज़ ईसा का रिसेंटली कि जिस तरह से वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जिस तरह के इल्ज़ामात लगाते रहे, बातें करते रहे, उनकी बीवी जिस तरह की बातें करती रही, हालांकि उनकी भी जायदादों का मसला था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनका केस गया, तो मुस्लिम लीग नून उनके पीछे खड़ी है इसलिए क्योंकि वो जो नैरेटिव बोलते हैं वो नून लीग का नैरेटिव है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव होता है। इस वजह से इन सब की जो मोहब्बत है वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा के साथ है और उनकी इनके साथ है। अगर जस्टिस काजी फायज़ ईसा को इस बेंच का ये जो अभी इंक्वायरी कमेटी बन रही है इसमें लगाया जाता तो ये बहुत खुश होता है, क्योंकि जस्टिस काजी फायज़ ईसा वो जज हैं जिनके पास केसेस गए मुस्लिम लीग नून की तरफ से, जैसे वो मेमो गेट वाला केस था, तो उसके अंदर उन्होंने फ़ैसला जो दिया था वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ था और नून लीग उस पर बहुत खुश हुई थी। उसके बाद एक और फ़ैसला था वो नून लीग के हक़ में आया, और सबसे बड़ा फ़ैसला जो नून लीग के हक़ में आया वो था हुदैबिया पेपर मिल केस जो था, उसको जब नैब ने दरख्वास्त की कि इसको दोबारा ओपन किया जाए, जब ये पनामा वाला मामला चला और उसके बाद जाके उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब खोला जाए, साकिब निसार ने, तो उस पर काजी फायज़ ईसा ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए, बड़े अजीब रिमार्क्स दिए। ये बेंच से उठकर चले गए थे, काजी साकिब निसार साहब के साथ बैठना पसंद नहीं करते थे। अब उसकी रीज़न क्या है वो आप खुद ही सोच लें। फिर इन्होंने कहा जी हुदैबिया पेपर मिल केस नहीं खुल सकता, टाइम बार्ड हो गया, अब वक्त नहीं रहा। तो ये वो केस था जिसमें मुस्लिम लीग नून की जो टॉप लीडरशिप है और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का पूरा ख़ानदान इस केस में फंसता था कि इनकी ख़वातीन, इनके बच्चे तक जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस थे और उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं। और इसहाक डार इसके ऊपर एफिडेविट जो है वो सन 2000 के अंदर नैब को जमा करवा चुके थे, तो उन्होंने खैर वो केस ही बंद कर दिया, तो उनके वो फेवरेट हैं। अब उसके बाद अगली लिस्ट पे आते हैं, जस्टिस मलिक क़य्यूम बड़े मशहूर ज़माना जज हैं। 90 की दहाई के अंदर एक बड़ा मशहूर ज़माना किस्सा चला था कि किस तरह शहबाज शरीफ साहब के फ़ोन पे इनसे बात हुई, उन्होंने कहा आसिफ अली जरदारी को इतनी सज़ा दे दें, इतनी सज़ा दे दें। आप यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हैं, वो बाकायदा क्लिप्स मौजूद हैं, प्रोग्राम्स के अंदर चलाए गए थे कि किस तरह इनको शरीफ ख़ानदान डिक्टेशन देता था। अब जस्टिस मलिक क़य्यूम कोई आम शख्स नहीं है, ये जस्टिस अकरम के बेटे हैं जो कि शरीफों के बड़े ज़ाती खादम थे, और वो भुट्टो को जिन्होंने सज़ा सुनाई थी, जजेस का बेंच था उसके भी रुकन थे। अच्छा, इनको सुप्रीम कोर्ट के वकील से उठवा कर लाहौर हाई कोर्ट का जज शरीफों ने लगवाया था। उसके बाद पंजाब लोकल इलेक्शन कमीशन का मेंबर भी साइमल्टेनियसली इनको नामज़द किया गया और मज़ीद ओहदे जो थे, कमेटियाँ थी, उनमें भी नामज़द किया गया।
अच्छा, 2001 में जस्टिस मलिक क़य्यूम और जस्टिस राशिद अजीज़ जो हैं इनसे इस्तीफ़ा लिया गया और उसकी बुनियाद ये बताई गई कि ये कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं और सियासतदान जो हैं ख़ासतौर पर नून लीग जो है ये इनके इन्फ्लुएंस में है। जस्टिस राशिद अजीज़ भी एक थे जो कि इनके इन्फ्लुएंस में थे उस वक़्त, और ये दो वो लोग हैं जो कि इनकी लिए खिदमात अंजाम देते रहे। उसके बाद जस्टिस मलिक क़य्यूम के भाई हैं परवेज़ मलिक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से 3 दफ़ा जो हैं वो MNA बन चुके हैं, लाहौर से हैं, एक बड़ा नाम है। उसके बाद उनकी बीवी शाइस्ता परवेज़ मलिक अभी भी मीडिया पे आपको नज़र आती होंगी, ये उनकी भाभी लगती हैं। फिर उनका बेटा जो है अली परवेज़ मलिक, वो भी MNA है और वो भी जो है मुस्लिम लीग नून के साथ होता है, अभी रिसेंटली MNA। तो आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि कितना करीबी ताल्लुक़ था और इस पूरी फैमिली का नून लीग से बड़ा ख़ास ताल्लुक़ था। उसके बाद जस्टिस रफ़ीक तारड़ रिटायर्ड, ये वो जज हैं जिन्होंने जस्टिस सजाद अली शाह को कोयटा बेंच को ख़रीद कर सुप्रीम कोर्ट से निकलवाया था। नवाज शरीफ ने जब सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था 97 वाले दौरे हुकूमत में, और जो कोयटा बेंच ख़रीदने में मदद की थी वो जस्टिस रफ़ीक तारड़ ने की थी, और बदले में इनको सदारत जो है वो नवाज शरीफ ने नवाजी थी। उसके बाद जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी जो हैं ये वो जज हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को बड़े फ़ायदे दिए थे जब मिलिट्री कू हुआ था। फिर उसके बाद 2008 के अंदर नवाज शरीफ ने और जमात इस्लामी ने इनको मुश्तरका उम्मीदवार नामज़द किया था आसिफ जरदारी के मुकाबले में, लेकिन खैर ये हार गए। फिर 2013 में इनको उम्मीदवार नामज़द किया, लेकिन ऐन वक्त से पहले जो है ममनून हुसैन को बनाया गया, उनको हटा दिया गया। फिर उसके बाद 2017 में इनको गवर्नर सिंध लगाया गया जब इशरतुल इबाद को हटाया गया था, लेकिन ये कुछ ही दिन के बाद, मतलब बीमार बहुत ज़्यादा थे तो अल्लाह को प्यारे हो गए, तो इनको ये उसका सिला मिला था। फिर उसके बाद नवाज शरीफ को जिस जज ने बहाल करवाया था 1993 के अंदर, जब उस वक़्त के सदर गुलाम इसहाक़ खान ने 58(2)B के तहत उनकी हुकूमत जो है उसको ख़त्म करने का नोटिस जारी किया कि नवाज शरीफ ने करप्शन की है, तो उसके बाद जनाब जस्टिस नसीम हसन शाह के पास नवाज शरीफ पहुँचे और उन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत बहाल कराई। तो बाद नवाज शरीफ ने उनको क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी लगवाया और ये उनका सिला था। और ये वही जस्टिस नसीम हसन शाह हैं जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा सुनाई थी और उस वजह से बड़े कंट्रोवर्शियल थे। आसिफ अली जरदारी खुलकर कहते थे कि भुट्टो का कातिल जस्टिस नसीम हसन शाह है। फिर उसके बाद जस्टिस नासिरुल मलिक जो हैं उन्होंने एक फ़ैसला नवाज शरीफ के हक़ में सुनाया था, तो बदले में जनाब उनको अबूरी वज़ीर-ए-आज़म बनवाया गया। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी बड़े मशहूर ज़माना जस्टिस हैं, परवेज़ मुशर्रफ के दौर से उनका बड़ा इशू चला 2007, 8, 9, 10, 11 मेमो गेट के वक्त में यही थे। उसके बाद पीपल्स पार्टी के खिलाफ बड़े फैसले इन्होंने दिए, तो बदले में नवाज शरीफ ने इनको बेटे अरसलान जो हैं उनको रेकोडेक की चेयरमैनी दी थी, और उसके अलावा बहुत सारे फ़वाइद जो थे वो इनको मिले। और इन्होंने मलिक रियाज को भी विक्टिमाइज़ किया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आसिफ जरदारी के करीब थे। आसिफ जरदारी को उन्होंने लाहौर बैरिया टाउन जो है वहाँ पे बिलावल हाउस जो है वो बना कर दिया था और तकरीबन 10 अरब रुपये उसकी मालियत बताई जाती है। उसके बाद जस्टिस खलील रहमान रमदे एक बहुत बड़ा नाम है, ये भी नून लीग का ख़ानदान था और इनका जो बेटा था इनको कम उम्री में ही एडवोकेट जनरल लगवाया नवाज शरीफ ने। उसके बाद इनके भाई जो असदुर्रहमान है वो 1988 से नवाज शरीफ के साथ हैं, इलेक्शन लड़ते रहे जब IG आई थी, फिर उसके बाद भी इलेक्शन लड़ते रहे, 2008 में इलेक्शन हार गए थे। उसके बाद वो फेडरल मिनिस्टर भी रहे। उसके बाद उनका जो भाई था मोहम्मद फ़ारूक वो अटार्नी जनरल पाकिस्तान रहे और उनको भी नवाज शरीफ ने लगवाया था। फिर उसके बाद जो भतीजा था मोहम्मद रज़ा फ़ारूक उसको एडवोकेट जनरल पंजाब जो है वो शहबाज शरीफ ने लगवाया था। इनको 1988 में जब ये लाहौर हाई कोर्ट के जज लगाए गए थे तो उसी वक्त इनके भाई मुस्लिम लीग नून की टिकट से इलेक्शन भी लड़ रहे थे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह इनके जजेस के साथ करीबी ताल्लुक़ रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट पर कितना इन्फ्लुएंस रहा है। उसके बाद जस्टिस रियाज कियानी बड़ा एक मशहूर ज़माना करेक्टर है जो कि 35 पंक्चर वाली बात जो मशहूर हुई थी 2013 के इंतखाबात के अंदर, तो ये उसके मास्टरमाइंड थे। और इनके बारे में अफजल खान जो कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर थे उन्होंने खुल कर कहा था कि इस शख्स ने नवाज शरीफ जो है उनकी मदद की है, पंक्चर लगवाए हैं और इलेक्शन जीतने में मदद की है। तो इनको सिले के अंदर जो चीज़ मिली वो ये कि इनकी बेटी जो मरियम कियानी थी उसको डायरेक्ट ग्रेड 18 के अंदर ही एडिशनल डायरेक्टर लगा दिया गया LDA के अंदर। और फिर शहबाज शरीफ ने एक और इनायत ये की कि उस वक़्त के जो DG थे LDA लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अहद चीमा, उनको कहा और उन्होंने एक ही वक्त में उनको दूसरा ओहदा भी दिया और वो था डायरेक्टर जनरल हाउसिंग का, यानी 2 चार्ज एक ही वक्त में दे दिए। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह मुस्लिम लीग नून जजेस को नवाजती है और किस तरह जजेस उनके फेवरेट होते हैं। अब उनकी मर्ज़ी से कोई फेवरेट जज उनका अगर लगा दिया जाए यहाँ पे तो फिर शायद वो खुश हो जाएं, वरना उन्होंने एतराज़ ही उठाना है। हालांकि जस्टिस अजमत शहीद शेख इस पोस्ट के लिए इस वक्त सबसे मौजू तरीन जज हैं। उसकी वजह यह है कि कारपोरेट मामलात को डील करने वाले जो पाकिस्तान में टॉप 2-3 जो नाम हैं वो जस्टिस अजमत शहीद शेख हैं। जब वो नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर थे तो उनका कसूर नहीं है, उन्होंने मुआहदा नहीं किया था ब्रॉडशीट के साथ, मुआहदा तो परवेज़ मुशर्रफ ने किया था, नैब के जो उस वक्त के चेयरमैन थे जनरल अमजद उन्होंने किया था। तो इस वजह से बिला वजह एतराज़ात उठा रहे हैं कि आप किसी को भी लगाएं तो नून लीग उनको गालियाँ देगी, बुरा भला कहेगी। जैसे पनामा बेंच वाले जजेस थे उनको गालियाँ दी गई, बुरा भला कहा गया, धमकियाँ दी गई,
निहाल हाशमी की वो मशहूर ज़माना धमकियाँ हैं कि तुम रिटायर्ड हो जाओगे तो उसके बाद तुम पर, तुम्हारे बच्चों पर हम ज़मीन तंग कर देंगे। उसके बाद इन पर हमला भी हुआ था, जैसे अजमत सईद शेख मुबैना तौर पर इन पर हमला भी किया गया था। और उसके बाद जो पनामा के जो JIT बनी थी, उनके लोगों की भी ज़िंदगियाँ ख़तरे में थी, तो उनकी फैमिलियाँ यहाँ से बाहर मूव कर गई थी, क्योंकि उनको भी डर था कि नवाज शरीफ लोग जिस तरह का माफिया है और जो कुछ ये करेगा। फिर अरशद मलिक वाला वाक़या आपके सामने है कि ख़ुद नवाज शरीफ ने कहकर अपने केसेस अरशद मलिक की जो अदालत है वहाँ पे मूव कराए, तो बाद में पता चला कि शाहिद खाकान अब्बासी को कहकर मुल्तान से बाकायदा उनको इस्लामाबाद एहतसाब अदालत ख़ुद लगवाया गया। और ये सारी गेम थी कि उनकी वीडियोज़ उनके पास थी, उनको कहा गया था जनाब हमें बरी करो, 1 अरब रुपए का लालच भी दिया गया, लेकिन वो मतलब मजबूर हो गए कि मैं एक केस में बरी कर सकता हूँ और एक में नहीं कर सकता। और फिर उनके साथ क्या किया इन लोगों ने वीडियोस लीक करके कि वो इसी सदमे के अंदर जाँ बहक हो गए। तो ये इनकी सूरत हाल है कि ये डराते हैं, धमकाते हैं, लालच देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, रिश्वत देते हैं, फ़ायदे देते हैं और उसके बाद इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई बंदा खिलाफ जाए तो उसको फिर किस तरह धमकियाँ देते हैं। तो इसकी एक बड़ी लंबी लिस्ट है, तो वो मैं किसी और वीडियो में आपको जो है सारी तहकीक करके एक लिस्ट आपको बताऊँगा कि कौन कौन से जजेस इनके पे रोल पर रहे हैं, इनके फेवरेट जजेस रहे हैं और किन किन के साथ इनकी जो है वो जानी दुश्मनी है। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।